दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि जब टाइगर का पार्ट थर्ड सिनेमा घरों में रिलीज हो रही थी, इस फिल्म का जब पहले दिन का एडवांस बुकिंग रिपोर्ट हम लोगों के सामने आया था, इस फिल्म का पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट जब हम लोगों के सामने आया था, तो उसको देखने के बाद बॉलीवुड के बड़े बड़े जानकार इस फिल्म को लेकर ये बातें कहने लगे थे कि भाई ये फिल्म भले ही अच्छा बिजनेस करते हुए भाई एक नया कीर्तिमान बना सकती है रिकॉर्ड बुक में, लेकिन ये फिल्म ना तो जवान के रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी, ना ही पठान के रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी, और ना ही ये फिल्म गदर के पार्ट 2 के रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी। और भाई जब ये खबरें निकलकर हम लोग के सामने आ रही थी बॉक्स ऑफिस के गलियारों से, तो उसको देखने के बाद मेरे दिमाग में भी ये सवाल उठ रहा था कि भाई इस बात में तो दम है। भाई इस फिल्म को जिस डेट पर रिलीज किया गया है, ये इस फिल्म के लिए घातक साबित हो सकता है। लेकिन अब जो बात मैं आप लोगों से कहूंगा ना, मैं यही बात कहूंगा कि भाई बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत इस फिल्म को संडे को रिलीज किया गया है मेरे भाई। यानी कि भैया अब जाकर मुझे ये बात समझ में आई है कि भैया इस फिल्म को क्यों संडे को रिलीज किया गया है बॉक्स ऑफिस पर। तो भैया इसके पीछे की रणनीति क्या है, और क्या इस रणनीति की मदद से ये फिल्म जवान, पठान और गदर के पार्ट 2 के रिकॉर्ड को तोड़कर दिखा पाएगी बॉक्स ऑफिस पर? तो भैया इसका जवाब अगर मैं आप लोगों को ये दूं कि भाई हाँ, ये फिल्म बहुत ही आसानी से इन तीनों फिल्मों के रिकॉर्ड को तोड़कर दिखाएगी बॉक्स ऑफिस पर, तो आपको मुझे लगता है कि मेरी बात पर यकीन नहीं होगा। चलिए मैं आपको इस रिपोर्ट की मदद से ये बात समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे ये फिल्म इन तीनों फिल्मों के रिकॉर्ड को तोड़कर भाई बॉक्स ऑफिस के लिए नए नए कीर्तिमान बनाएगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि भाई टाइगर के पार्ट थर्ड को पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस से लगभग 44 करोड़ 50 लाख रुपए का बिजनेस मिला था हिंदी, तमिल, तेलुगु लैंग्वेज के माध्यम से। और उसी कलेक्शन को देखने के बाद ये बात कही जाने लगी थी कि भैया इस फिल्म का शुरुआत अगर ऐसा है तो आने वाले दिनों में इस फिल्म को इससे ज्यादा का बिजनेस नहीं मिल सकता है। लेकिन भाई जब इस फिल्म का दूसरे दिन का अर्लियर एस्टिमेट हम लोगों के सामने आया, उसको देखने के बाद तो भैया सबकी जुबां जो है ना जिप 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 सिल गई, सबके जुबां पर ताले लग गए, सब चुप हो गए और मौन व्रत धारण करते हुए ये बात कहने लगे कि भैया सबको गलत साबित कर दिया दबंग खान ने अपनी इस फिल्म के माध्यम से। यानी भैया इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई है कि भैया इस फिल्म को दूसरे दिन जो प्रोड्यूसर फिगर के हिसाब से कलेक्शन मिल सकता है इंडियन बॉक्स ऑफिस पर, वो आंकड़ा 55 करोड़ से लेकर 60 करोड़ तक का हो सकता है सभी लैंग्वेजों में, यानी भैया तमिल, तेलुगु और हिंदी लैंग्वेज में। और वहीं पर अगर हम लोग बात करें भैया ट्रेड फिगर की, तो भैया ट्रेड फिगर के हिसाब से ये फिल्म दूसरे दिन जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर सकती है वो आंकड़ा है 56 करोड़ का। तो भाई क्या इस फिल्म को दूसरे दिन बहुत ही जबरदस्त एडवांस बुकिंग मिला है? तो भैया इस सवाल का जवाब मैं आप लोगों को ऐसे दे सकता हूं, नहीं। यानी कि भाई इस फिल्म को पीवीआर, आइनॉक्स और सिनेपोलिस से ठीक ठाक एडवांस बुकिंग मिला है, लेकिन वैसा एडवांस बुकिंग नहीं मिला है जैसा कि भाई जवान को मिला था, पठान को मिला था। यानी भैया इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई है कि भैया इस फिल्म को पीवीआर और आइनॉक्स के माध्यम से दूसरे दिन जो एडवांस बुकिंग मिला था वो आंकड़ा था 17 करोड़ 75 लाख रुपए का। और उसके बाद भैया सिनेपोलिस से इस फिल्म को दूसरे दिन जो कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 4 करोड़ 65 लाख रुपए का। यानी भैया दूसरे दिन इस फिल्म को इन तीनों मल्टीप्लेक्स चैनल्स के माध्यम से जो कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 22 करोड़ 40 लाख रुपए का। और भाई जब भी कोई बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट हम लोग के सामने आता है तो भैया इन्हीं तीनों मल्टीप्लेक्स चैनल्स की जानकारी सबको दी जाती है कि भैया इस फिल्म को इतने का एडवांस बुकिंग मिला है। लेकिन भैया सिंगल स्क्रीन का क्या, छोटे मोटे मल्टीप्लेक्स का क्या, जिसका एडवांस बुकिंग भैया बुक माई शो पर चल रहा होता है। और भाई कई सारे सिनेमाघर तो ऐसे हैं जो कि भैया बुक माई शो से जुड़े ही नहीं है। तो भैया उन सभी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट क्या? और भाई सलमान खान को लेकर ये बात तो हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि भैया उनकी फिल्में मल्टीप्लेक्स में जितना कलेक्शन करती है ना, उससे कहीं ज्यादा बेहतरीन बिजनेस उनको सिंगल स्क्रीन पर मिलता है मेरे भाई। और इन दिनों एक बार फिर से सिंगल स्क्रीन जो है वो जीवित हो चुके हैं, और भाई सिंगल स्क्रीन पर दर्शक जो है वो टूट पड़े हैं मेरे भाई। मेरा एक मित्र है जो कि पटना में रहता है, कल उसने मुझे कमेंट के माध्यम से ये बात बताई थी कि भाई वो 2 दिनों से इस फिल्म का टिकट ट्राई कर रहा था नाइट वाला शो का, और भाई नाइट के शो में भी उस बंदे को पटना में टिकट नहीं मिल पा रहा था। इसका मतलब ये आप समझ सकते हो कि भाई इस फिल्म का क्रेज इस वक्त बिहार में कैसा है। और भाई अगर इस फिल्म को बिहार में जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है तो भैया बाकी स्टेट्स में भी इस फिल्म को बहुत ही जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा होगा। इसको लेकर भैया जानकारी बहुत जल्दी हम लोग के सामने आ जाएगी। और भाई
इसी वजह से इस फिल्म को लेकर ये बात कही जा रही है भैया इस फिल्म के जो विंडो टिकट है ना वो एडवांस बुकिंग से कहीं ज्यादा बिके हैं मेरे भाई। और भाई उन्हीं विंडोज पर बेचे गए टिकटों की मदद से इस फिल्म को दूसरे दिन बहुत ही जबरदस्त कलेक्शन मिलता नजर आ रहा है, जो कि भैया एस्टिमेट रिकॉर्ड के माध्यम से एस्टिमेट रिपोर्ट के माध्यम से हम लोगों के सामने आ रहे हैं। और भाई 2 दिनों के कलेक्शन के माध्यम से इस फिल्म को लेकर यह जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है कि यह फिल्म भाई 100 करोड़ का आंकड़ा तीनों लैंग्वेज में पार करती नजर आ रही है, यानी कि 104 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस यह फिल्म 2 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर करती नजर आ रही है। तो भाई एक तरफ यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है, दूसरी तरफ यह फिल्म कैसे रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर रही है इसका रणनीति मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अब देखिए यह फिल्म संडे को रिलीज हुई है, ठीक है। संडे को ये फिल्म रिलीज होती है तो इस फिल्म को 44 करोड़ 50 लाख रुपए का बिजनेस मिलता है। और अगर हम लोग बात करें भैया हिंदी वाले कलेक्शन की तो भैया 43 करोड़ का बिजनेस इस फिल्म को हिंदी वाले बेल्ट से मिलता है। तो भैया पहले दिन तो इस फिल्म को ठीक ठाक कलेक्शन मिला, लेकिन वो कलेक्शन इतना बड़ा नहीं था कि जिसकी मदद से ये फिल्म पठान और जवान के रिकॉर्ड को तोड़ दे, यानी भैया पठान और जवान जो है वो इस फिल्म से आगे रही संडे के कलेक्शन के माध्यम से। लेकिन भाई कल इस फिल्म का पहला मंडे था और इस फिल्म का दूसरा दिन था कल बॉक्स ऑफिस पर। तो भाई टेक्निकली अब यहां पर तो हमें बात करनी पड़ेगी सभी फिल्मों के मंडे वाले कलेक्शन की, क्योंकि भाई इस फिल्म ने कल अपना पहला मंडे कंप्लीट किया है। तो भैया पहले मंडे को बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करने वाली टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में किस फिल्म का नाम आगे होगा? क्या आपको लगता है जवान, पठान, गदर के पार्ट 2 का होगा? तो भाई आप अब ये आंकड़े सुनो। तो दोस्तों पहले मंडे को बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करने वाली टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में 10वें पोजीशन पर जो फिल्म है वो फिल्म है पठान, जिसको 25 करोड़ 50 लाख रुपए का बिजनेस मिला था। उसके बाद भैया इस लिस्ट में 9वें नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है केजीएफ का चैप्टर 2, जिसको पहले मंडे में जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 25 करोड़ 57 लाख रुपए का। उसके बाद भैया इस लिस्ट में 8वें नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म सलमान खान की ही फिल्म यानी कि भैया बजरंगी भाईजान है, जिसको पहले मंडे को जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 27 करोड़ 5 लाख रुपए का। उसके बाद इस लिस्ट में 7वें नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है जवान, जिसको भैया पहले मंडे को जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 30 करोड़ 50 लाख रुपए का। और उसके बाद भैया इस लिस्ट में 6ठे नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है क्रिस का पार्ट 3, जिसको पहले मंडे में जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 33 करोड़ 41 लाख रुपए का। उसके बाद भी इस लिस्ट में 5वें नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है हाउसफुल का पार्ट 4, जिसको पहले मंडे को जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 34 करोड़ 56 लाख रुपए का। उसके बाद भी इस लिस्ट में 4थे नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है टाइगर जिंदा है, जिसको पहले मंडे को जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 36 करोड़ 54 लाख रुपए का। उसके बाद भी इस लिस्ट में 3रे नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है गदर का पार्ट 2, जिसको पहले मंडे को जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 38 करोड़ 70 लाख रुपए का। उसके बाद भी इस लिस्ट में 2रे नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है बाहुबली का पार्ट 2, जिसको पहले मंडे को जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 40 करोड़ 25 लाख रुपए का। और भाई इस लिस्ट में नंबर 1 के पोजीशन पर आती नजर आ रही है भाई टाइगर का पार्ट 3, 56 करोड़ से लेकर 57 करोड़ तक के बिजनेस के माध्यम से। यानी कि भैया इस सोची समझी रणनीति के तहत इस फिल्म को जानबूझकर रिलीज किया गया था संडे के दिन कि भाई जब इस फिल्म का दूसरा दिन शुरू होगा तो भैया वो वर्किंग डे कहा जाएगा, यानी कि भैया जब पहला मंडे इस फिल्म का आएगा तो भाई पहले मंडे को ये फिल्म बाकी सभी फिल्मों को रिकॉर्ड बुक में पीछे करते हुए एक नया कीर्तिमान बनाने लगेगी इस फिल्म के लिए। और भाई इसी रणनीति की वजह से ये फिल्म भाई इस लिस्ट में नंबर 1 के पोजीशन पर आ गई है मेरे भाई, नंबर 1 के पोजीशन पर। यानी कि भैया कान ऐसे नहीं, कान ऐसे पकड़कर रिकॉर्ड बुक को तोड़ते नजर आ रहे हैं, मोड़ते नजर आ रहे हैं भैया, अपना नाम जोड़ते नजर आ रहे हैं सलमान खान। यानी कि भैया टाइगर के पार्ट 3 को लेकर अगर मैं आप लोगों से ये बात कहूं कि भैया इस फिल्म को जानबूझकर ऐसे रिलीज किया गया कि भाई ये फिल्म जब सिनेमा घरों में आए तो भैया ये फिल्म बहुत ही आसानी से रिकॉर्ड बुक में बड़ा बड़ा बदलाव करे। अब भाई यहां पर अगर आप लोगों से ये बात कहें कि अगर ये फिल्म टेक्निकली भाई फ्राइडे को सिनेमा घरों में रिलीज होती या फिर थर्सडे को रिलीज होती या फिर वेडनेसडे को रिलीज होती तो भैया ये फिल्म ना तो पठान के रिकॉर्ड को तोड़ पाती, ना ही जवान के रिकॉर्ड को तोड़ पाती और ना ही गदर के पार्ट 2 के रिकॉर्ड को तोड़ पाती।
तो भाई बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत इस फिल्म को जानबूझकर रिलीज किया गया है भैया संडे को, ताकि भैया जब इस फिल्म का मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे आए तो भाई इधर ये फिल्म रिकॉर्ड बुक में बदलाव करते हुए एक नया कीर्तिमान बनाते चली जाए, ताकि भैया मैसेज लोगों के सामने आए कि भैया इस फिल्म ने जवान को, पठान को, गदर के पार्ट 2 को भैया रिकॉर्ड बुक में पीछे करते हुए कमाई के मामले में झंडे गाड़ दिए हैं। सैल्यूट है सलमान खान, आपको सैल्यूट है YRM के मेकरों को कि भैया उन्होंने बहुत सोच समझकर इस फिल्म के रिलीज डेट को कुछ ऐसा रखा कि भाई जिसकी मदद से ये फिल्म रिकॉर्ड बुक में आराम से बदलाव कर सके। यानी कि भैया चतुराई कर गए यहां पर सलमान खान, तो भैया ये तो चतुर खान बन गए मेरे भाई। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि भैया जो रिपोर्ट मैंने आप लोगों को समझाई है कि भैया किस तरह से सलमान खान ने अपनी इस फिल्म के माध्यम से रिकॉर्ड बुक में बदलाव करना शुरू किया, इसको देखने के बाद आप क्या कहोगे कि भैया ये चतुराई है या फिर ईमानदारी है? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वरुण जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।